आखिर कौन है भारतीय मूल के काश पटेल जिन्हें डोनाल्ड ट्रंप ने एफबीआई का डायरेक्टर बनाने का ऐलान किया है। इन्हें आप लोग स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे। देखिए, भारतीय मूल कहने का मतलब होता है कि उस व्यक्ति का भारत से कोई ना कोई संबंध रहा है, चाहे उसके दादा दादी हो, नाना नानी हो या माता पिता हो। और काश पटेल भारतीय, जो गुजरात राज्य है ना, वहाँ इनके पिता का जन्म हुआ था, उनके बेटे हैं ये। लेकिन ये अमेरिकी नागरिक हैं, याद रखिएगा। और एफबीआई की बात करें तो मैं बात कर रहा हूँ किसकी? फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की। ये आप देखते हैं कि अमेरिका की एजेंसी है। इसकी स्थापना 26 जुलाई 1908 में हुई थी। वॉशिंगटन डीसी यूएसए में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। और अमेरिका की अगर हम लोग बात करें ना, तो देखिए हमारी प्यारी पृथ्वी है, इसमें आप देखिए हमारा प्यारा भारत है। यहाँ आपको यूनाइटेड स्टेट अमेरिका देखने को मिलेगा। वॉशिंगटन डीसी यूएसए की राजधानी आपको देखने को मिल जाएगी। और डोनाल्ड ट्रंप नए राष्ट्रपति का चुनाव जीते हैं ना, तो अभी ये अपनी टीम गठित कर रहे हैं, टीम बना रहे हैं। उसमें आप देखते हैं काश पटेल को भी जगह दी गई है। तो अमेरिका में नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय मूल के कश्यप उर्फ काश पटेल को फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी एफबीआई के डायरेक्टर पद पर नियुक्त करने का ऐलान किया है। भारतीय समय अनुसार 1 दिसंबर की सुबह 5 बजे के करीब ट्रंप ने अपने आधिकारिक ट्रूथ सोशल अकाउंट पर इस बात की जानकारी दी है। और ट्रंप ने कहा है कि मुझे ऐलान करते हुए बहुत फख्र महसूस हो रहा है कि कश्यप काश पटेल एफबीआई के अगले डायरेक्टर होंगे। ट्रंप ने लिखा है कि काश एक बेहतरीन वकील, जांचकर्ता और अमेरिकी फर्स्ट को मानने वाले योद्धा हैं। उन्होंने अपने करियर के दौरान भ्रष्टाचार को उजागर करने, न्याय की रक्षा करने और अमेरिकी लोगों का बचाव करने में समय बिताया है। पटेल की तारीफ करते हुए ट्रंप ने लिखा है कि काश ने मेरे पहले कार्यकाल के दौरान बेहतरीन काम किया है। और काश पटेल से पहले ट्रंप ने भारतीय मूल के विवेक रामास्वामी को भी एलन मस्क के साथ डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी की जिम्मेदारी दी थी। और अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने से पहले डोनाल्ड ट्रंप ने आधिकारिक नियुक्तियां करनी शुरू कर दी है। काश पटेल की नियुक्ति भी इसी का हिस्सा है। अमेरिका में नवनिर्वाचित राष्ट्रपति करीब 4000 राजनयिक नियुक्तियां करता है, और जिसमें कई महीनों का वक्त लगता है। और 20 जनवरी 2025 को ट्रंप का राष्ट्रपति पद के लिए शपथ ग्रहण समारोह होगा, और जिसके बाद वो आधिकारिक रूप से राष्ट्रपति पद की शक्तियां हासिल कर पाएंगे। पहले आधिकारिक नियुक्ति के रूप में ट्रंप ने सुसन समरोल वाइल्स सूजी वाइल्स को अपना चीफ ऑफ स्टाफ बनाया। ट्रंप के इस चुनावी अभियान में सुसन सह अध्यक्ष थी उनकी। इसके अलावा उन्होंने अमेरिकी सीमाओं की जिम्मेदारी के लिए टॉम हॉमन, संयुक्त राष्ट्र में राजदूत के लिए एलिस स्टेफनिक और पर्यावरण संरक्षण एजेंसी प्रमुख के लिए ली जेल्डिन को चुना है। देखिए, संयुक्त राष्ट्र की बात करें तो यूनाइटेड नेशंस की बात हो रही। 24 अक्टूबर 1945 में स्थापना हुई थी। न्यूयॉर्क यूएसए में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। ट्रंप ने बीते महीने तुलसी गाबार्ड को नेशनल इंटेलिजेंस के डायरेक्टर के रूप में अपनी टीम में शामिल किया था। और तुलसी गाबार्ड खुद को हिंदू बताती है, लेकिन वो भारतीय मूल की नहीं है। अब बात आती है कि काश पटेल कौन है आखिर। 44 साल के काश पटेल को डोनाल्ड ट्रंप के सबसे वफादार लोगों में गिना जाता है। ट्रंप की जीत के बाद ऐसे अनुमान लगाए जा रहे थे कि काश पटेल को अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA का प्रमुख बनाया जा सकता है। मगर ट्रंप ने जॉन रैटक्लिफ को CIA प्रमुख बनाने का ऐलान किया। तब काश पटेल को FBI डायरेक्टर बनाने का फैसला किया। और अमेरिकी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक काश पटेल अमेरिका के कार्यवाहक रक्षा मंत्री क्रिस्टोफर मिलर के चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में भी काम कर चुके हैं। इससे पहले पटेल नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में राष्ट्रपति के डिप्टी असिस्टेंट और आतंकवाद निरोधक विभाग के वरिष्ठ निदेशक भी रह चुके हैं। और रक्षा विभाग के मुताबिक ट्रंप कार्यकाल के दौरान पटेल ने कई बड़े अभियानों में अहम भूमिका भी निभाई थी। काश पटेल के पद पर रहने के दौरान ही ISI के मुखिया अल बगदादी, अल कायदा के कासिम अल रिमी को मारने के अलावा अमेरिकी बंधकों की सुरक्षित वापसी भी हुई थी। और काश पटेल नेशनल इंटेलिजेंस के कार्यवाहक निदेशक के प्रिंसिपल डिप्टी भी रहे। इस भूमिका में वे 17 खुफिया एजेंसियों के संचालन की देखभाल करते थे। हर रोज राष्ट्रपति को ब्रीफिंग भी देते थे। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में शामिल होने से पहले पटेल ने खुफिया मामलों पर स्थायी चयन समिति के लिए वरिष्ठ वकील के तौर पर भी काम किया। और आप देखेंगे यहाँ उन्होंने 2016 में अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव को प्रभावित करने के लिए भी आप देखते हैं कि कथित तौर पर रूसी अभियान की जांच का नेतृत्व भी किया था।
और काश पटेल ने इंटेलिजेंस कम्युनिटी और यूएस स्पेशल ऑपरेशन फोर्स के लिए संवेदनशील कार्यक्रमों की देखरेख भी की थी। और उन्होंने दुनिया भर में इंटेलिजेंस और काउंटर टेररिज्म को अरबों डॉलर फंड करने वाले कानून को बनाने में भी मदद की थी। खुफिया मामलों पर स्थायी चयन समिति के लिए काम करने से पहले पटेल ने अमेरिका के न्याय विभाग में आतंकवाद अभियोजक के रूप में भी काम किया। उन्होंने अपना करियर एक वकील के रूप में शुरू किया था, जहां उन्होंने हत्या, ड्रग्स से लेकर पेचीदा वित्तीय अपराधों के मामलों में अदालत में जिरह की थी। काश पटेल की अगर हम निजी जीवनी की बात करें, निजी जीवन की, तो काश पटेल भारतीय प्रवासी के बेटे हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक उनका जन्म एक गुजराती परिवार में हुआ था। उनके पिता एक अमेरिकी एविएशन कंपनी में काम करते थे। और आप देखें, अमेरिका के रक्षा विभाग के मुताबिक पटेल न्यूयॉर्क के मूल निवासी हैं। उन्होंने रिचमंड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया हुआ है। इसके बाद उन्होंने न्यूयॉर्क वापस आकर कानून की डिग्री हासिल की है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय कानून में ब्रिटेन की यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन से सर्टिफिकेट भी लिया है। वे आइस हॉकी खेलना पसंद करते हैं। काश पटेल त्रिशूल नाम से एक कंपनी भी चलाते हैं। साल 2023 में इस कंपनी ने ट्रंप की वेबसाइट ट्रूथ सोशल से कंसल्टिंग फीस के रूप में करीब 1 करोड़ रुपए लिए थे। और त्रिशूल ने ट्रंप समर्थक सेव अमेरिका इकाई को भी परामर्श देने का काम किया। यहाँ से भी पिछले 2 सालों में 1 करोड़ से ज्यादा रुपए ले चुके वो। अपनी किताब गवर्नमेंट गैंगस्टर में काश पटेल लिखते हैं कि उनकी परवरिश अमेरिका के क्वींस और लॉन्ग आइलैंड में हुई है। वे लिखते हैं कि उनके माता पिता बहुत अमीर नहीं थे, और आप देखते हैं कि उनके माता पिता भारत से आए प्रवासी थे, और बचपन में डिज्नी वर्ल्ड जाना उन्हें आज भी याद आता है। वे लिखते हैं कि बहुत सारे माता पिता की तरह मेरी माँ और पिता ने भी मुझे पढ़ाई पर ध्यान देने और अपने धर्म और विरासत को लेकर सचेत रहने को कहा। यही वजह है कि भारत के साथ मेरा बहुत गहरा रिश्ता रहा है। काश लिखते हैं कि चूंकि मेरा पालन पोषण हिंदू परिवार में हुआ, इसलिए मेरा परिवार मंदिर जाता है, घर में बने मंदिर में पूजा भी करता है। उनका कहना है कि वे दिवाली और नवरात्रि को बहुत अच्छे से मनाते हैं। वे लिखते हैं कि बचपन में मुझे भारतीय शादियों में जाना पसंद याद है, जो दूसरी पार्टियों से अलग होती हैं थी, और जहां आप देखिए वहां 500 लोगों का एक हफ्ते तक जश्न मनाना एक छोटी बात मानी जाती थी। काश लिखते हैं कि माँ घर में मांस नहीं लाने देती थी और शाकाहारी खाना परोसती थी, जिसकी वजह से मुझे और मेरे पिता को कभी कभी बाहर जाकर खाना पड़ता था। काश कहते हैं कि जब भी उन्हें बटर चिकन खाना होता था तो वे बाहर जाते थे, लेकिन इस बात का पता उनकी माँ को चल जाता था। काश फाउंडेशन भी चलाते हैं। काश पटेल काश फाउंडेशन नाम से एक एनजीओ भी चलाते हैं। यह एनजीओ सैन्य कर्मियों और कानून प्रवर्तन एजेंसियों को वित्तीय मदद करती है, और अमेरिकी बच्चों को पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप और विसल विलोवर्स की मदद के लिए भी एनजीओ पैसा खर्च करती है। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था यह एनजीओ उन लोगों की भी मदद कर रही है जिन पर साल 2021 में हुए कैपिटल हिल में हुए दंगे के आरोप हैं। और नवंबर 2020 के राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे पलट देने का आह्वान करते हुए ट्रंप के समर्थकों ने कैपिटल हिल पर चढ़ाई कर दी थी ना। भीड़ उस सेनेट कक्ष तक पहुंच गई थी जहां कुछ मिनट पहले ही चुनाव परिणाम प्रमाणित किए गए थे। तो यही कहानी है किसकी? काश पटेल की। और इनका नजदीकी समझ सकते हैं आप लोग कि डोनाल्ड ट्रंप के कितने नजदीक हैं। और जब भी देखिए कोई राष्ट्रपति बनता है, प्रधानमंत्री बनता है, तो वो अपने भरोसे वाले लोगों को शामिल करता है अपनी टीम में। वही डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं। और किसी के बारे में जानना हुआ करे, किसी की बायोग्राफी देखनी है, कोई मेरे लिए सवाल हुआ करे, सुझाव हुआ करे, तो आप लोग बता सकते हैं। धन्यवाद।